नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। शुक्र का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। भौतिक सुखों के देने वाले शुक्र 31 मई को सुबह 11:44 को मेष राशि में प्रवेश करेंगे और यहाँ पर 29 जून तक रहेंगे। तो करीब मीन राशि में लगभग 5 महीने थे और वहाँ को छोड़कर मेष राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। मेष राशि में जब प्रवेश करेंगे तब अपनी 7वीं दृष्टि से अपने ही घर तुला राशि को देखेंगे, तुला को देखेंगे। और ज्योतिष शास्त्र में यह कहा गया है कि कोई भी ग्रह अगर अपनी राशि को देखता है, वह राशि जिस भी स्थान पर पड़े उस भाव की बढ़ोतरी होती है। अब देखिए, 5 महीने से शुक्र की जो नीच की दृष्टि है वो पड़ रही थी कन्या पे, जिसके कारण बहुत सारी मुश्किलें आपने देखी। लेकिन वर्तमान समय जब मेष राशि में शुक्र बैठेंगे और तुला को देखेंगे अपने ही घर को, तो पूरी तरह से, यानी कह सकते हैं 200% पूरी तरह से चीज़ें बदल जाएगी। ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो तुला राशि वालों, शुक्र आपके प्रथम और अष्टम भाव के स्वामी हैं और सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो शुक्र का सप्तम भाव में आना, नए मित्र, नए सहयोगी आपको मिलेंगे 29 जून के पहले। सबके साथ रिश्ते बेहतर बनाए रखने में थोड़ी बहुत बाधाएं तो आएंगी, लेकिन करियर के मामलों में शुक्र का सप्तम भाव में आना आपको अपने वरिष्ठ लोगों के साथ बेहतर अगर संबंध बनाकर रखते हैं तो आप तरक्की जरूर करेंगे। व्यवसायी भाई हैं, मध्यम लाभ है। हालांकि आपको आपके पार्टनरशिप में काम करते हैं तो रिश्तों में तालमेल रखें और पूरी तरह से पारदर्शिता रखें। जीवन साथी के साथ रिश्ते आपके ठीक रहेंगे। तालमेल बिठाने में थोड़ी बहुत दिक्कतें होंगी। हालांकि सर्दी जुकाम की समस्या इस समय आपको थोड़ी परेशान कर सकती है, इसका ख्याल रखना भी आवश्यक है। देखिए, सप्तम भाव में बैठेंगे तो सीधे आपके प्रथम भाव को देखेंगे। तो यहाँ पर आपके लिए, तुला वालों के लिए सुखद वातावरण भी रहेगा। आपका प्रभाव बढ़ेगा, महत्वाकांक्षाएं पूरी होंगी। स्वास्थ्य के मामलों में समय अनुकूल है। दाम्पत्य जीवन में मधुरता रहेगी और भाग्य का साथ मिलेगा। कार्य में उन्नति के साथ शुभ समाचार की प्राप्ति की प्रबल संभावना दिख रही है। तो शुक्र मेष राशि में आकर स्वयं तुला राशि को देखेंगे तो 5 काम काफ़ी समय से जो आप प्रयास कर रहे थे वो आपका अब बन जाएगा। सबसे पहले तो आप चाह रहे थे व्यापार नौकरी को छोड़कर कुछ नया करें, तो इस समय आप व्यापार नौकरी के अलावे भी आपको काम हाथ लगेगा या आप कोई नया काम स्टार्ट करेंगे। जीवन साथी से मतभेद था वो समाप्त हो जाएगा। अगर आपका डिवोर्स हुआ था तो विवाह यानी कि सेकेंड मैरिज होने की जो मुश्किलें थी वो समाप्त होगी और विवाह के योग बनेंगे, दूसरा विवाह का। इसके अलावा जो प्रॉपर्टी होती है, पैतृक संपत्ति, प्रॉपर्टी, कानूनी अड़चनें भी थी अगर, तो भी उसमें आपको विजय मिलेगी। तो आपको पैतृक संपत्ति प्राप्ति होगी। अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट आप चालू करेंगे तो आपके लिए ये बहुत सुखद रहेगा, सही रहेगा। संतान के द्वारा सुख या संतान प्राप्ति का योग बना हुआ है। अगर संतान है तो उनका डेवलपमेंट होगा। काफ़ी समय से अगर आपका इंक्रीमेंट वगैरह रुका हुआ था तो आपको इंक्रीमेंट के साथ नौकरी में बदलाव के प्रयास भी आपके सफल रहेंगे। और ये जो 5 महीने से आप कर्ज की स्थिति में थे, बेवजह का कानूनी विवाद के चक्कर काट रहे थे, किसी भी तरह का कोई कंपनी वगैरह में लाइसेंस को लेकर, टैक्स को लेकर परेशानियां चल रही थी, तो अब वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता भी आपको मिलता दिखेगा। कहीं आपने पैसा रखा हुआ है, कहीं भी शेयर मार्केट में, बैंक में, फंड में स्कैम घोटाला की स्थिति बनी हुई थी, तो वो सामने से पैसा आपको खुद से सही सलामत प्राप्त हो जाएगा। अगर आप किसी से विवाह करना चाहते हैं, प्रेम विवाह, तो प्रेम विवाह के योग भी बने हुए हैं और जीवन साथी के स्वास्थ्य में बहुत हद तक सुधार होता दिखेगा। लेकिन इमोशनली थोड़ा सा कंट्रोल करें खुद पर। इस समय पैसों पर थोड़े कंट्रोल कीजिए, नहीं तो आपके रिश्तेदार या आप पार्टनरशिप में काम करते हैं तो आपका नाजायज़ फ़ायदा उठाया जा सकता है। इस 1 महीने के अंदर जितना ज़्यादा पैसों पर कंट्रोल करेंगे, जितना ज़्यादा आप डिसीजन लेंगे खुद से, उतना अच्छा रहेगा। हालांकि मनचाहा स्थानांतरण होने के बेहतर योग बने हुए हैं, आप थोड़ा सा प्रयास कर लें। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो विदेश जाने के योग भी है। अब यहाँ पर एक और चीज़ है
कि 100% आपके जीवन में ये चीज़ें एक जो 29 जून के पहले होगा। हम आपसे विदा लेंगे। धन्यवाद।